कल की क्लास में सभी बच्चे थे? कोई ऐसा तो नहीं था जो छुट्टी पे था? सभी थे ना? ठीक है। हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, है ना? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें एक बार फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझा था प्रॉप राइटर। तुम लोगों की आवाज आनी चाहिए। प्रॉप राइटर कौन होता है? सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड। पार्टनर कौन होता है? मोर देन वन पार्टनर, मोर देन वन ओनर ऑफ द बिजनेस। फिर हमने पढ़ा था भाई कैपिटल क्या होता है, बताओ। कैपिटल तुम बताओगी? हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा, है ना? पैसा लगाया, ये याद रखना, ये अमाउंट के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है ना? फिर हमने पढ़ा था ड्राइंग्स क्या होता है। हाँ, जो पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ किया, है ना? जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। ठीक है जी, ये हमने कर लिया था। और बताओ और क्या है, कर लिया हमने? और क्या कर लिया हमने? मेरे को एक करके बताते जाओ। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है प्रॉपर्टी और राइट्स ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बताया था जिसको देखकर खुशी होती है, जिसको देखकर खुशी होती है ना? खुशी होती है कि नहीं? फिर टेंजिबल एसेट्स बताया था इसमें एक, टच्ड एंड सीन, है ना, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इंटेंजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी टच्ड एंड, है ना, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, नहीं होता। और बताओ लायबिलिटी करा दिया। लायबिलिटी क्या होती है बताओ? ठीक है, जो भी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस होता है ना, या हमने किसी से ले रखा है तो अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। ठीक है, चलो ये भी कर लिया था। और बताओ इसमें कौन कौन सी लायबिलिटी करी थी अभी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कर ली, और करंट लायबिलिटी बोल लो या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल लो, एक ही बात है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है बताओ? जो एक साल के बाद पे करनी है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद इन ईयर, विद इन ईयर। हाँ देखो, कर तो सकते हैं, मेरी बात को समझना। मान लो आपने बैंक से लोन लिया कि मैं 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके दूंगी, लेकिन अगर आपके पास पैसा पहले ही आ गया तो आप पहले ही पे कर दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, मैंने भी बैंक से लोन लिया था। ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया था किसी पर्पज से के लिए 20 लाख का। ठीक है, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई हर महीने पैसे देने होते थे, हर महीने देते 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 तो 4-5 महीने हुए ना, तो मैंने सोचा यार ये ना हर महीने हेडेक है, फालतू की टेंशन बाजी है, याद ही नहीं रहता देने हैं, भूल जाता हूँ कभी, कुछ होता है। तो मैंने ये इकट्ठे दे दूँ। तो दे तो सकते हैं, ऐसा नहीं है दे नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली जिसको पे करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिलता है। तुम्हारी जो फीस है वो कौन सी वाली लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ये नीचे जाके कोई नहीं बोलेगा कि विद इन ईयर दे दूंगा। ठीक है, कभी बोलो वेद सर ने कहा था कि ये ना करंट लायबिलिटी विद इन ईयर दे सकते हैं। ठीक है, विद इन ईयर का वो 1-2 दिन भी हो सकता है। ठीक है, हाँ आगे बताओ और क्या था? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस डील करता है। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, गुड्स तुमसे कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला। तुमसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पूछ सकता है, तुमसे करंट लायबिलिटी पूछ सकता है, गुड्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, परचेज क्या होती है, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। ये नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए। तो टेंशन ना लेना कि गुड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर रहे हो। गुड्स समझ जाओ जिस चीज में अपन डील करते हैं, जिस चीज में अपन डील करते हैं। ऐसी परचेजेस तुमसे कोई पूछने नहीं वाला कि परचे व्हाट डू यू मीन बाय परचेजेस, कभी नहीं आएगा। परचेज दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। परचेजेस क्या होती है कि अगर मैं एसी खरीद, एसी में डील करता हूं, तो मैं एसी कहीं से तो खरीदूंगा और बेचूंगा लेके, तो वो मेरी परचेज है। जब मैं उसे सेल करूंगा तो वो मेरी सेल है ना? गुड्स को सेल किया हमने, गुड्स को हमने सेल किया, गुड्स को परचेज किया तो परचेज, गुड्स को सेल किया तो सेल, सिंपल है। ठीक है, कैश क्रेडिट सब कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लिए थे हमने। क्या होता है बता रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बताओ कौन से होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करे, और वो हमारी एक तरीके की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे डिटेल में विश्लेषण किया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होती है।
इसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तुम्हारे ऊपर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, कोई ये बताओ कि ऐसा किसी का पैसा जो तुमने मार रखा हो और तुम अभी नहीं दे रहे, और मैं अभी साबित कर दूंगा तुम सबके ऊपर लायबिलिटी है? नहीं नहीं यार, फीस कैसे? अभी फीस तुम्हारी लायबिलिटी तो तब बनेगी जब तुम मेरी बात समझना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तब बनता है जब तुम उसको पे नहीं करते। जैसे तुमने अगर 2 महीने तक पे नहीं करी हमारी फीस, 1 महीने, तब वो आउटस्टैंडिंग है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमने पैसे मांगे ही नहीं, समझे? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो पैसा है जो कि तुम्हारे ऊपर आ चुका है लेकिन अभी तक तुमने पे नहीं किया। अब बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई है क्या? नहीं है। अभी बताता हूँ कैसे है। मेड रखी हुई है, सबने मेड रखी हुई है, कितनी सैलरी होती है उसकी? ऐसी कुछ भी बोलो, कोई बच्चा बोलो। हैं? 2000, 2000 रुपये महीना उसकी सैलरी है। एक बात बताओ, उसका महीना 1 से 1 चलता है तो तुम 1 को ही दे देते हो क्या? कई बार हफ्ता 10 दिन का पैसा रोक के रखते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया ना तब तक के लिए। जो पैसा तुम्हें दे देना चाहिए लेकिन अभी तुम दे नहीं रहे हो, थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो पैसा मुझे किसी को दे देना चाहिए लेकिन अभी तक मैंने दिया नहीं है, अभी तक मैंने दिया नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने सैलरी देनी है, जो लड़का है जो चाय वाय देने आता है, तो अगर मैं इसको बोलूँ, ये मुझसे बोले सर सैलरी, मैंने एग्जांपल दिया था ना, मैंने कहा 1 महीने बाद लेना, फिर दोबारा बोलूँ 2 महीने बाद लेना, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी मेरी, समझ गए मेरी बात? ये बन जाएगी मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। सही है? तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ गए तुम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को देख के खुशी होती है या दुख होता है? खुद बताओ। दुख होता है कि नहीं होता? कि हाय मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे, होता है कि नहीं होता? मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, बहुत दुख होता है भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देख के, दिल दुखता है। अगर तुमने किसी का पैसा देना है आउटस्टैंडिंग, अगर मान लो तुम मस्त वाईफाई यूज करे जा रहे हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तुम वाईफाई वाले को पैसे दे ही नहीं रहे हो, तो 3 महीने का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मान लो 1000 रुपये महीना है, तो कितने पैसे हो गए? तो ये तुम्हारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तुम्हें पता चला वाईफाई वाला मर गया, खुशी होगी दुख होगा? खुशी होगी। मेरी बात फिर से सुनो, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ कि मैं 3-3 हज़ार के पीछे बंदे मार दूँ। वो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूँ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है ना? हाँ बोलो। उसके लिए इनकम हुई, हाँ उसके लिए एसेट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हमारे लिए लायबिलिटी है सामने वाले के लिए एसेट है। जैसे देखना, तुमने मुझे फीस देनी है, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम। इनकम होगी ना, मेरे लिए इनकम होगी ना। अभी समझेंगे इनकम क्या होती है, अभी तो पता नहीं है। समझना मेरे लिए, समझना, अगर तुम बस में बैठ जाती हो एग्जाम्पल के लिए, तो तुमने बस वाले को किराया दिया, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, बस वाले के लिए इनकम है। समझ गए ना मेरी बात? एक के लिए जो एक्सपेंस होता है दूसरे के लिए इनकम होता है। समझ गए ना मेरी बात? एक के लिए एक्सपेंस दूसरे के लिए इनकम। ठीक है, एक के लिए एसेट दूसरे के लिए लायबिलिटी। अगर मैंने इसको पैसे, इससे पैसे लेने हैं, मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो इसको देख के मुझे खुशी होगी, मैं कहूँगा हाँ तेरे से पैसे लूंगा, लेकिन इसको मुझे देख के दुख होगा, है ना? तो लेकिन हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि बिजनेस के हिसाब से क्या है ना। आ जाओ हेडिंग डालते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस लिखो, दोज एक्सपेंसेस which are paid in advance। भाई जो एडवांस में दे दिए वो क्या है? प्रीपेड है भाई, आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स पेड, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नॉट टू बी राइट, ये एग्जाम में नहीं लिखना, लिखना नहीं है, नॉट टू बी रिटर्न, ये तो मैं नहीं लिखना, समझा रहा हूँ। स्टूडेंट पेड फुल ईयर फीस इन एडवांस। तुम लोगों ने एडवांस से पूरे साल की फीस दे दी, तो मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं? भाई एडवांस में दे दिए ना, तुम लोगों ने रिचार्ज कराया हुआ है फोनों में, है वो तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस है। क्यों? पहले पैसे देते हो या पहले बात करते हो?
पहले पैसे देते हैं भैया, मैं हेलो जियो से बात कर रहे हैं, रिचार्ज ना कल करा लूंगा। ठीक है, मेरे को तो बात कर रहे हो, मुझे अपने बंदे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ऐसा ना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पैसे देंगे, प्रीपेड का मतलब एडवांस में पैसा देंगे। तुमने किस चीज़ का, जैसे तुम लोग बता रहे थे कि तुमने इंटरनेट का रिचार्ज कराते हो, तुम लोग कराते हो, वो तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस है। कोई 1 महीने का कराता होगा, कोई 2 महीने का करा, कोई कितने महीने का कराते हो एक बारी में, 3 महीने का, तो तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस है। देखो कैसे। और ये तुम्हारी एसेट है या लायबिलिटी है बताओ? एसेट है। क्यों? मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा और तुमने 3 महीने का पैसा एडवांस दे रखा है, तो फोन करके माँ बहन की गालियां दोगे कि नहीं उसको? मान लो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेनी है, ठीक है, कौन देगा तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा गालियां, कौन दे सकता है? बहन दे सकती है, दे देगी वो गंदी गंदी। हाँ, तो सुनो, तो इसकी बहन गालियां देगी उसको फोन करके कि भाई हमारा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। अच्छा एक बताओ, अगर तुमने बिल नहीं भरा, अगर तुम उसका बिल नहीं भर रहे, तो तुम गालियां दे सकते हो क्या? नहीं ना। तुमने एडवांस दे रखा है, तो तुम्हारे पास स्वैग आ रहा है कि नहीं आ रहा? साले एडवांस दे रखा है 3 महीने का, किस बात का पैसा लिया, साले वापस कर। समझिए मेरी बात, लिखो, इट इज एन असेट फॉर द बिजनेस। बिल्कुल। हाँ, तो वो भी तुम्हारी क्या है? प्रीपेड है। तुम्हें रोक सकता है कोई? गार्ड गार्ड क्या सकता है फीस नहीं दी है, कहो साले फीस नहीं दी, समझ गए? तो जिस चीज से स्वैग आए ना, वो क्या है हमारा? एसेट है। एसेट से स्वैग आता है, लायबिलिटी से बेइज्जती होती है। ऐसा कुछ नहीं बेइज्जती होती, वो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लायबिलिटी से बेइज्जती होती है। हेलो भाई, अब जैसे उसका फोन आएगा कलवा का, कल मिला नहीं, मैंने उसे बोलता कि घर आओगे ना तो मैसेज करना, एक बार हिसाब हिसाब कर लेंगे, उसने किया नहीं। अब फोन आएगा, हेलो भैया लायबिलिटी, हाँ भैया दे देते हैं। ठीक है, तो वो लायबिलिटी है मेरे लिए। ठीक है, तो इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एसेट होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक डायग्राम अब बनाना तुम। ये मिस्टर राम है, पेमेंट आज कर रहे हैं, पेमेंट टुडे, बट बेनिफिट इन फ्यूचर। सही है? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ कुछ? कि भाई पेमेंट आज करनी है और बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। यही तो हो रहा है। जब तुम वाईफाई की पेमेंट कर देते हो, पेमेंट आज कर रहे हो, बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में 3 महीने तक मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? लंबे समय तक बेनिफिट मिलता रहेगा। लिख लो फटाफट। तो देखो बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बन रही है ना, ये आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है। समझ में आई? ये सबकी नहीं बनती, लेकिन हम इतना इजी करके पढ़ेंगे, इतना इजी करके पढ़ेंगे कि तुम सामने वाले पड़ोसी को पढ़ा दोगे जाके कि प्रीपेड एक्सपेंस होता है। देखो हाँ बेटा, तेरे प्रीपेड एक्सपेंस तेरे को हम बताते हैं क्या होता है। समझ गए? तो आपके बेसिक अगर अच्छे बन जाएंगे, बेस अच्छा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट हम कर चुके हैं ना? यस सर। ड्राइंग्स कर चुके हैं। चलो, एक्सपेंसेस, दोनों तरीके के एक्सपेंसेस समझ लिए, प्रीपेड भी समझ लिए और आउटस्टैंडिंग भी समझ लिए। अब समझते हैं एक्सपेंस की डेफिनेशन, जो कि एग्जाम में कभी नहीं आने वाली। लिखो, एक्सपेंस की डेफिनेशन एग्जाम में, प्रीपेड एक्सपेंस फिर पूछ लेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट फिर पूछ लेगा क्या होता है, एक्सपेंस कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता ही होता है उसमें कुछ नहीं है। लिखो, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। ठीक है, यूजुअली it expires within an accounting period, that is it has limited validity। ठीक है, लिख लो, नॉट टू लर्न, याद नहीं करना इसको भाई, इसको याद नहीं करना। कभी याद आके रट्टे मारने लग जाओ सुबह उठ के 5 बजे का अलार्म लगा के। कई बच्चे सुबह 5 बजे रट्टे लगाने के लिए उठते हैं ना, या रात को पढ़ने, आजकल तो रात को पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं ना। रात को कितने बजे पढ़ाई करी है तुमने मैक्सिमम? सॉरी। और सुबह कितनी जल्दी उठ के पढ़े हो? उसमें नहीं होगा। 2:30 बजे उठ के पढ़े उसमें से। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं रात को नहीं पढ़ सकता, सुबह चाहे मैं 5-6 बजे उठ के पढ़ लूँगा, जैसे अपनी अपनी अप्रोच होती है ना। तो लोग लोग ज़्यादातर रात को पढ़ना पसंद करते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं। चलो,
तो एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? देखो, सिर्फ समझ लो, रट्टा लगाना ही नहीं है इसका। जो कॉस्ट लगती है, जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू को अंडरलाइन करके लिख लो ब्रैकेट में सेल्स। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। भाई देखो, हर बिजनेस का मकसद क्या होता है? मेरी बात को समझना, हर बिजनेस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट। जनरेट का मतलब कि सेल्स को बढ़ाना। एक मिनट, हाँ जी, हाँ बोलो। 4:30 बच्चा आया क्या कोई? 11th का है, अब भेज देना ऊपर। 4:30 तो यार था नहीं क्लास, 5 बजे बोली थी। चलो कोई नहीं, आप 4:30 ऊपर भेज देना, ठीक है। हाँ, अच्छा भाई, तो एक्सपेंस, हर, ये ध्यान रखना, बिजनेस को ना समझो, अकाउंट समझिए तो बिजनेस को समझो। भाई हर कोई क्यों बैठा हुआ है? सेल्स को बढ़ाने के लिए तो बैठा हुआ है, सेल्स को बढ़ाने नहीं बैठा हुआ। सर अब जैसे अब हम अपने बच्चों को बिल्कुल, किसी बच्चे को डाउट होता है हम उसे एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, साल भर देते हैं, उसके टेस्ट अच्छे से देखते हैं, सब देते हैं, इको में भी, अकाउंट्स में भी, हर सब्जेक्ट में। तो तुम सोचो सर आप बड़े अच्छे हो, आप हमसे इतना प्यार करते हो। मेरी बात समझना, हम, सुनो, हम लोग बच्चों को अच्छी सर्विस इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे खुश रहे हैं हमसे, सभी टीचर यहाँ के इंस्टीट्यूट के। क्यों भाई? एक बात को समझो ना, अगर तुम लोग खुश रहोगे तो हमारा इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा, जो कि कर भी रहा है। समझ गए ना मेरी बात? हमारे पास अकाउंट्स में लगभग लगभग जो 2 साल पहले बच्चे थे उससे 4 गुना ज़्यादा, मतलब अगर पहले 100 बच्चे होते थे तो अब 400, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। समझ गए ना मेरी बात? अकाउंट्स यहाँ पे 4 साल पहले ही स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना? पहले, उससे पहले भी। हेलो, 11th क्लास के बाद दोनों ही? अच्छा अच्छा, थोड़ी देर मेरा पीछे वेट कर लो, ठीक है? मैं भी आता हूँ। मैं गलती से आपको ना जल्दी बुला लिया थोड़ा, कोई जाना तो नहीं है ना कहीं? 5 बजे क्लास है आपकी? 5 बजे इको की क्लास तो नहीं है ना आज? ठीक है, तो 15-20 मिनट वेट कर लोगे ना? ठीक है, चलो बंद कर दो। हाँ, तो मेरी बात सुनो है, तुम्हारी 5 है ना, इनकी नहीं है। तो सुनो, एक्सपेंस होता क्या है, क्या समझे? एक्सपेंस का मतलब है, ठीक है, जो भी हमारा खर्चा है, तुम भी भाई समझ लो, तुम्हें भी समझ आएगा सब, बैठ जाओ। मेरी बातें तुम्हें शुरू से भी पढ़ाऊंगा, तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस तो तुम भी समझती हो, जनरल लैंग्वेज होती है। तो एक्सपेंस क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं, जो भी कॉस्ट लगती है फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। भाई हर कोई, जो भी एक्सपेंस होता है ना, वो पता है किस लिए होता है? सेल को बढ़ाने के लिए। एक्सपेंस हमेशा किस लिए होता है? सेल को बढ़ाने के लिए। देखो कैसे, एसी चल रहा है ऊपर, देखो देखो कितना अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं चलता दिखेगा, मतलब हवा फेंक रहा है, ठीक है? सुनो, एसी जो चल रहा है भाई, वो क्यों लगवाया है? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमसे हमें इतना प्यार है, हम तुम्हें ठंडी ठंडी हवा खिलाएंगे? हैं, इतना लाखों करोड़ों रुपए का बिल आ रहा है हमारा, क्यों भर रहे हैं हम एक्सपेंस? समझो, अगर तुम्हें यहाँ गर्मी लगेगी, हाँ सही कह रही है, उस पर आ रहा हूँ मैं, गर्मी लगेगी तो तुम कहोगे ओ माय गॉड, ये तो बड़ी गंदा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ तो बड़ी गर्मी रहती है, ठीक है? अब सुनना, अब तुम्हारे सामने कोई और इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? भले ही मैं 100 में से 100 का पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाता, मैं तो बहुत वाहियात पढ़ाता हूँ, सुनो, घटिया पढ़ाता हूँ। अबे बोलो ना सर, अच्छा पढ़ाते हो, नए बच्चे आए हुए ट्रायल क्लास में। हाँ सुनो, अब मैं जितना ही अच्छा पढ़ाता हूँ 100 में से 100, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन जो 100 में से 90 पढ़ा रहा है, लेकिन भाई साहब वहां तुम्हें जाके कम से कम ठंडी हवा लग रही है, तो तुम कहोगे भाई ये बेटर है। भाई मेरा तो यही है, मेरा तो एसी के बिना दिमाग ही नहीं चलता, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तो गर्मियों में घर से बाहर ही नहीं निकलता, और निकलूंगा भी तो एसी में ही निकलूंगा, अदरवाइज ना मैं कहीं बाहर कुछ खाने जाता, ना मैं कहीं जाता, मेरा गर्मी में दिमाग नहीं चलता, ना मैं पढ़ सकता। अगर लाइट चली जाएगी ना और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, भाई मैं अभी आगे पढ़ाई करता रहता हूँ, पढ़ाई तो अनलिमिटेड जिंदगी में चलती है, तो मैं बंद कर देता हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना? ठंड में पढ़ रहा हूँ, ठंड गर्मी में एसी चलेगा तो काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो भाई समझना, एक्सपेंस है, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं? बताओ, वो एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं? सेल को इंक्रीज करने के लिए भाई, सेल को इंक्रीज करने के लिए हम अपना एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं? सेल को। तो एक्सपेंस का मीनिंग समझो, जो भी खर्चा, कॉस्ट लगती है, वो किस लिए लगती है? सेल्स को बढ़ाने के लिए लगती है, तो उसे एक्सपेंस बोला जाता है। और तुम्हें दूं एक्सपेंसेस के एग्जांपल दूं, एक्सपेंसेस की सबसे बड़ी पहचान होती है, पता है क्या?
एक्सपेंसेस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देते हैं। देखो अभी तुम भी दिमाग लगाना, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों से पूछूंगा ज्यादा क्वेश्चन, तुम देर से आए हो ना थोड़ा, ठीक है, मतलब हमने देर से बुलाया था। अभी बताओ, ये जो बिजली का बिल है अगर हम भर देंगे तो ये कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड तक, 1 महीने तक। भाई 1 महीने बाद फिर आ जाएगा बिल, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने और चल जाएगा बिना भरे, फिर तो वो काट देंगे हमारा कनेक्शन। हमारा काट चुके हैं 2-4 बार। ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मेरी बात को समझो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक्सपेंस की पहचान पता है कि अब तुम्हें ना एक्सपेंस समझने लग जाओगे तुम, एक्सपेंस होता क्या है जो बिजनेस में शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देता है। देखो कैसे, नीचे वो लड़का और लड़की रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि बच्चों को कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, फोन, बच्चों की टेस्ट लेने हो। ये बताओ, उनको जो हम सैलरी देते हैं वो जिंदगी भर के लिए वैलिड है या सिर्फ शॉर्ट टर्म तक वैलिड है? शॉर्ट टर्म। एक्सपेंस है। तो उसी का फोन आ गया, देखो काम का ही फोन होगा। हाँ जी मैम। हेलो हाँ जी मैम बोलिए। सर, हिमांक और पीयूष को नीचे भेज दो, उनकी इको की क्लास है, अकाउंट की नहीं है। वही तो मैं कहूँ, ठीक है, ओके 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 बाय मिस्टेक सर। ओके ओके, वही मैं कहूँ यार, मैंने तो तुम्हें 4:30 बुलाया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारी इको भी ज्वाइन करना है ना तुमने यहाँ पे? हाँ तो तुम अभी इको ले लो, ठीक है। तुम्हें ये जो मजा तुम्हें आ रहा था ये आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कल शायद अभी 5 बजे ही मेरे साथ तुम्हारी क्लास हो जाए, ठीक है, ठीक है। इको के बाद मिलो मुझे, ठीक है, ओके। हाँ तो एक्सपेंस का मीनिंग समझ रहे हो? देखो कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि बच्चों को नीचे भेजो। को क्या निशा मैम खुद फोन करती? बताओ, निशा मैम खुद फोन करेगी कि बच्चों को नीचे भेजो? नहीं ना भाई, लड़की रखी हुई है, स्वैग है हमारा, समझ रहे हो ना। हमने इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करने के लिए वो जो लड़का रखा हुआ है चाइनीज था, नीचे एक लड़का नहीं देखा तुमने? चंदर, हाँ जानते हो तुम उसको? उसे मत बोलना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो कह रहे हो मतलब नीचे जो तुमने लड़का रखा हुआ है, ठीक है, तो भाई वो जो लड़का रखा हुआ है वो टाइपिंग करता है भाई बड़ी मस्त। तुम्हारी कोई बुक बनानी हो ना तो वो टाइपिंग कर देता है, बड़ी बढ़िया नोट्स बना के देता है। मैम जब पढ़ाती है तो स्लाइड्स वगैरह देखते हो तुम, तो वो हम उससे बनवाते हैं, हम थोड़ा ना बनाएंगे बैठ के। तो भाई वो भी एक्सपेंस है, लिमिटेड टाइम तक बेनिफिट देगा कि नहीं देगा? अगर कोई किराए पे मकान लेता है तो जो रेंट देते हैं वो जिंदगी भर के लिए वैलिड ले भाई, एक 10,000 रुपये रेंट जिंदगी भर रहेंगे तेरे मकान में, शॉर्ट टर्म तक। तो देखो अब तुम कितना मस्त समझ गए। इट एक्सपायर विद इन अ पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, और इसकी लिमिटेड वैलिडिटी होती है। तुम लोग जो फोन का रिचार्ज करते हो वो एक्सपेंस है कि नहीं है? वो एक्सपेंस है कि नहीं है? एक्सपेंस है, क्यों? जिंदगी भर के लिए वैलिड है क्या? कितने टाइम का करते हो रिचार्ज? 1 महीने, 2 महीने, ज्यादातर लोग 3 महीने का करते हैं। मैं पहले 3 महीने का ही करता था, लेकिन ये ना फिर जलील करते हैं जब 2-3 दिन रह जाते हैं ना, आपके कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। मतलब अभी भाई खत्म तो होने दो। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा 2 साल का कितने का होता है? 2 साल का कितना? 6,000 का कर दिया। अब ऐसे 2 साल का चक्कर ही खत्म, अभी 2-3 महीने हो गए हैं, 2 साल तक अभी मुझे नहीं बोल सकते। तुम चेक करना, 1 और 2 साल का ऑप्शन भी दिखाता है जब तुम पेटीएम से रिचार्ज करते हो, तो कभी चेक किया? 1 साल का लगभग 3,000 रुपये का होता है, 2 साल का लगभग 5,500-6,000 रुपये का होता है। हाँ, प्लान के हिसाब से होता है कि आप पर डे कितने का इंटरनेट लेना चाहते हो, है ना। तो पहली बात तो वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, समझ गया ना। एक्सपेंस तो है ही लेकिन मेरा प्रीपेड है, लिमिट अभी भी लिमिटेड वैलिडिटी है भाई, है ना। वो 2 साल का तो मैं ही हूँ, बस मैं मोहल्ले में मैं ही हूँ, तो कोई नहीं करता 2 साल का नॉर्मली, ठीक है। तो एक्सपेंस जो है, मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है, मैं ना ध्यान नहीं दे पाता इन चीज़ों पे। मैंने एसी लिया है, ये इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, ये क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मेरे को जहां मुझे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करने का ऑप्शन है मैं उसको इकट्ठा ही दे दूंगा, समझ गए? क्योंकि मेरे को फिर याद नहीं रहता कि मुझे पे करना है, फिर तरह तरह के चार्जेस लग जाते हैं वगैरह वगैरह, फाइन लग जाता है, तो मैं इकट्ठा दे दूंगा। वो मैं सोचता जरूर हूँ इंस्टॉलमेंट में देता रहूंगा, लेकिन दे इकट्ठा देता हूँ। तो एक्सपेंस का मीनिंग अब तुम समझ गए हो। अगर तुम, अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर एसेट में, आज मैं तुम्हें ऐसा लॉजिक दूंगा, एसेट में और एक्सपेंस की पहचान बताओ सर, की पहचान क्या है? भाई साहब एसेट तुम्हें बताया था प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अब यहाँ पे कई सवाल उठेंगे कि सर आपने बताया था कि एसेट से देख के खुशी होती है। अब तुमने स्विगी से ऑर्डर मंगाया, पिज्जा मंगाया तुमने रात को भाई कई बार बहुत भूख लगती है, 11 बार, तुम्हारे साथ भी होता है कभी कि जब खाना वाना खा लो ना तो 1-2 घंटे बाद भूख लगती है, मस्त कुछ मंगाए स्विगी से हैं, तो तुम जो भी मंगाते हो स्विगी से, जो तुमने खाना ऑर्डर किया वो तुम्हारा एसेट है या एक्सपेंस है? बताओ। एक्सपेंस है, क्यों? शॉर्ट टर्म का बेनिफिट दे रहा है। किसका बेनिफिट दे रहा है? शॉर्ट टर्म। तो ऐसे बोल दूं, एसेट का मतलब है शादी, ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा।
एक्सपेंस है रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म तक रहता है ये, ठीक है ना। कोई बोल के दिखाए कि मेरा तो लॉन्ग टर्म चल रहा है, घर पे बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो एक्सपेंस देखो शॉर्ट टर्म तक रहता है ना, एक्सपेंस ऐसे ही तो समझना। एसेट और एक्सपेंस का मीनिंग अब तुम समझ गए हो। देखो अब तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएंगी, एसेट और एक्सपेंस में फर्क। भाई खर्चा होता है तो दो ही चीजें होती हैं, एसेट और एक्सपेंस। आईफोन ले लिया, एसेट एक्सपेंस है, एसेट है, एसेट है कि नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म तक चलेगा यार, चल सकता है, वो बात अलग है। तुम एक महीने में बेचो, तुम्हारी गलती है, ठीक है। अच्छा, तुमने घर पे बोला कि पापा मुझे नए कपड़े ले दो, मुझे नई टी शर्ट ले दो, एसेट है नॉट। अच्छा, इसमें वैसे विवाद हो सकता है कि कोई कहे मैं 5 साल तक पहनूंगा, कोई को, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है कि शायद एक्सपेंस होना चाहिए। एसेट भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो, ठीक है। लेकिन इस पे विवाद हो सकता है कि ये तो सब्जेक्टिव चीज हो गई ना, कोई कपड़े सालों साल पहनता है और कई, ठीक है ना। जैसे मैं अगर एक बार ये कपड़े पहन लिए तो उसको दोबारा नहीं छूता, इतना भी अमीर नहीं हो फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस का मीनिंग अब तुम समझ गए हो। अब मुझे बताओ, लैपटॉप खरीदा, एसेट एक्सपेंस है, एसेट है, समझ गए, एसेट है। ये टीवी खरीदा, एसेट है एक्सपेंस है, एसेट है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। रतन को सैलरी दी, एक्सपेंस है एसेट, एक्सपेंस है। रेंट दिया, अब तुम समझ गए हो, देखो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है, समझ गए ना मेरी बात। तो तुम्हें ये लॉजिक कोई नहीं बताने वाला, स्कूल की मैम नहीं पढ़ाने वाली, वो एक्सपेंस के डेफिनेशन लिखवा देगी बस इंग्लिश में, उसकी ड्यूटी खत्म। लेकिन तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो तुम खुद उसको करवा। वाईफाई की पेमेंट एक्सपेंस है एसेट, हाँ जी। रेंट कैसे एक्सपेंस हुआ अगर आप उसे पे करते हो? अच्छा, ये एसेट बोला है तुमने, अच्छा किसने बोला भाई? चलो कोई बात नहीं, मैं भी मिसअंडरस्टैंड है, क्या पता दुष्टों ने बोला ही हो, किसी ने बोला हो, क्या पता कौन है। अच्छा, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख लिया, ठीक है। पूछो भाई पूछो। सेल्स का मतलब खाली प्रॉफिट कमाना तो नहीं, हम कह सकते भाई सेल्स क्यों करता है, मुझे खुद बता, सेल क्यों करते हैं? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सेल क्यों करूंगा, खुद सोचिए। सेल का मतलब बेचना, सेल का मतलब हुआ बेचना, अगर मैं कहता हूँ सर कोई चीज एक्सपायर हो गई, हाँ। तो आप नहीं नहीं भाई, ये बिजनेस वाली सेल की बात हो रही है। बिजनेस में अगर सेल्स वर्ड आ गया ना, सेल्स, अच्छा मेरी बात समझियो, मैं समझ गया तेरी बात कि तू ये कह रहा है कि सर हो सकता है आप अपना मोबाइल बेच रहे हो, आपका, मेरी बात समझियो, वो होता है सेल ऑफ एसेट। वो क्या होता है? सेल ऑफ एसेट। अगर सेल्स बोलेगा ना नॉर्मल अकाउंट, वही तो अकाउंट्स की भाषा सीख रहे हैं। और अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई मेरी सेल्स हुई, मेरी क्या हुई? सेल्स हुई, तो तुम समझ रहे हो सर ने गुड्स को बेचा है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई सोल्ड माई एसी, मेरी एसी की सेल हो गई, मैंने अपना एसी उठा के बेच दिया, तो वो मेरा सेल ऑफ एसेट। अब क्लियर हो गया? हाँ, अपनी प्रॉपर्टी को बेचा, तो वहां मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। एग्जांपल लेता हूँ, हाँ। जैसे पिछले साल मैग्नम आइसक्रीम आपको पता है, हाँ हाँ, बड़ी महंगी होती, कभी खाई नहीं मैंने। हाँ वो 90 रुपए की होती है, हाँ, 90 की होती पर है, हम जैसे खाली 130 में पूरा इतना बड़ा उसका डब्बा ला रहे थे, ठीक है। जिसमें कम से कम 20-30 होंगे, खाली 120 में। तो अब वो पूरा 130 रुपए की 20 आइसक्रीम? ऐसी 150-200 में पूरे डब्बा मिलेगा, उसमें 20-25 आइसक्रीम। हाँ, मैं भी दिला दे भाई। अच्छा अच्छा, नहीं वो भी कोई स्कीम होगी, हाँ हाँ लॉकडाउन हो गया था, तो उनको बिकॉज ऑफ दैट उनको लॉस ना हो, हाँ, उन्होंने सस्ते रेट में बेचा, समझ गया, हाँ तो दैट्स सेल हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बेची, तो ठीक है, सेल हुआ या सेल ऑफ ठीक है। अब सुनो भाई, इसने क्या पूछा कि सर, अब मेरी बात सुनना, इसका क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। इसने कहा कि वो जो सेल्स होती हैं, ये कह रहा है कि जो सेल्स हुई, कई बार क्या होता है कि कोई 100 रुपए की चीज है जिसको अपन सोच के लेके आए होते हैं कि अपन 150 का बेचेंगे। मैं अब तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, उसको उसी हिसाब से फ्रेम कर रहा हूँ। लेकिन मजबूरी में हमें लॉस हुआ तो हमने उसे 80 का सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इसको सेल्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो भाई बोलेंगे तो इसको सेल्स ही। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि सर प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे इसमें, लेकिन भाई जब हमने ये 100 रुपए की चीज लाए थे, जब उन लोगों ने मैग्नम बनाई थी, तो इंटेंशन क्या थी? प्रॉफिट कमाना। आगे मेरी बात समझ, प्रॉफिट कमाना। तो अगर इंटेंशन तो प्रॉफिट कमाना, तो जब मैं सेल्स वर्ड यूज करता हूं तो हम सेल्स को बेचते किस लिए हैं? इंटेंशन हमारी प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन यार हर बार तो प्रॉफिट नहीं हो पाता, समझ रहे ना मेरी बात? हमारा हर बार ही प्रॉफिट नहीं हो पाता, कई बार मजबूरी में भी चीजों को बेचना पड़ता है, समझ में आई मेरी बात? चलो, इसका एक और एग्जांपल भी देता हूं मैंने। मेरे पापा की भी एक शॉप थी 6 महीने पहले तक। अब हम अपना घर बना रहे हैं, हम अपना घर शुरू से तोड़ के बना रहे हैं। पहले हम रेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा होने वाला है 10 दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा घर पूरा टूटेगा शुरू से, और शुरू से बनेगा। तो हमने अपनी शॉप का सामान, क्योंकि अब हम शॉप क्लोज कर देंगे मेरे पापा,
ठीक है, उनकी एज भी 60 के आसपास हो गई है, तो क्या जरूरत है अपनी शॉप ऑफ करने की, ठीक है ना, आराम करो। तो शॉप क्लोज है, उन्होंने सारा का सारा सामान सस्ते रेटों में बेच दिया। तो भाई बोलेंगे तो सेल्स ही, लेकिन जब हम वो सामान लेके आए थे तो हमारी इंटेंशन क्या थी? प्रॉफिट। तो इंटेंशन हमारी प्रॉफिट कमाना होती, ठीक है ना। चलो, तो एक्सपेंस भी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कर लिया हमने। आ जाओ हेडिंग डालो डेटर्स, लिखो डेटर्स, DEB पूरा लिखता हूँ, DEBTORS, डेटर्स। फटाफट लिखो डेटर्स क्या होते हैं। लिखो द पर्सन टू whom goods are sold on credit are known as debtors। अब मेरी बात सुनना, जिस व्यक्ति को उधार में सामान बेच दिया भाई साहब, वो हमारा डेटर है। आज रिलेशन समझना, डेटर। और एक और बात सुनना, डेटर हमारे बताओ, डेटर जिससे हमने पैसा लेना है उसको देख के खुशी होती है, दुख होता है? खुशी होती है भाई, दिखता रहेगा तो खुशी रहेगी। सुन रहे हो? मेरे साथ पता क्या हुआ था लॉकडाउन में, जब कमेटी डालते हैं ना, तुम्हारे घर वाले भी डालते होंगे, तो भाई मुझे लगा मेरी कमेटी का पैसा नहीं मिलने वाला, मुझे लगा मेरा पैसा कमेटी का मिलने, एक बंदा है वो दे नहीं रहा था, तो भाई मुझे अगर वो मेरा फोन उठा रहा है तो मुझे खुशी होगी दुख होगा? बताओ, खुशी होगी ना भाई। फोन उठाना बंद कर दिया तो फिर तो मैं फिर तो डर जाऊंगा, भाई मेरा फोन भी नहीं उठाता है, तो इसकी तो इंटेंशन में चोरी आ गई है। तो जिससे पैसा लेना होता है ना, उसको देख के बड़ी खुशी होती है कि नहीं होती? अगर इस लड़के ने तुमसे 1000 रुपये उधार लिए कि सुनो जी 1000 रुपये उधार दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा, अब ये अगले दिन से आना बंद हो गया ठीक है, अगर ये अगले दिन से आना बंद हो गया तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगले दिन भी नहीं आया, उसके अगले दिन में मैं वो तो ट्यूशन छोड़ गया, ठीक है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दुख होगा ना। अगर ये रोज आ रहा है, अच्छा सोसाइटी में आज घर आ जाएगी, अच्छा चलो, अच्छा तुमने देखो घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है, 1000 रुपये लेकर एक परिवार हुआ फरार अजीब सा लग रहा है। हाँ तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें दिख रहा है रोज, कह रहा है हाँ तुम्हारा नाम क्या है? साधना, साधना दे दूंगा, साधना दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, टेंशन ना ले, दे दूंगा, ठीक है, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? खुद तुम्हें तसल्ली तो रहेगी, कम से कम दे तो देगा, तुम्हें भरोसा है इस पे, है कि नहीं इतना? ठीक है, ठीक है। अच्छा मान लो तुम्हें दिख नहीं रहा बहुत दिनों से, तुम्हारा नाम क्या है? जिया। जिया ने तुमको बोला, वही वो जो तेरे से 1000 रुपये ले गया था ना, उसको मैंने देखा था, वो ना नीचे छोले उठे खा रहा है मोनिका पे, तो तुम्हें खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी ना, कि पकड़ो साले को जाके, समझे, वहीं जाके पकड़ो। तो जिससे पैसा लेना होता है ना, उसे देख के खुशी होती है। डेटर से भी पैसा लेना है क्योंकि हमने उसे उधार में सामान दिया है, तो लिखो ये हमारी एसेट होती है। सर लेकिन इसमें डेफिनेशन लिखा, आपने सामान किसी को बेचा तब आपने पैसे लिए, हाँ, आपको पैसे की जरूरत है इसलिए आपने सामान बेचा, ये तो हाँ, अलग। मेरी बात सुन, मैंने क्या बताया कि मैंने ये नहीं बोला कि ये डेटर बन गए आपस में, मैं तो एसेट का मीनिंग समझा रहा था, समझ गया मेरी बात? वो तो मैं एसेट, मैंने ये नहीं बोला ये डेटर बन गया। अब मेरी बात समझना, एसेट कैसे बनेगी? अगर पैसा लेना है, लेकिन ये स्पेसिफिक एसेट है। कौन सी एसेट है? डेटर वाली एसेट कब बनेगी? जब किस बात का पैसा लेना है? सामान का पैसा लेना है। सामान, जैसे मैं एग्जांपल लूं, तुमने बताया था तुम्हारा स्टोर है, मैं तुम्हारी दुकान पे आया, अच्छा मैंने कहा मैंने कहा नमस्ते जी, नमस्ते पापा बैठते, मैंने कहा मैं ना साधना का टीचर हूँ। अरे अच्छा अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब तो देखो हमारी जान पहचान हुई है सर, मैं ना आपसे 5000 रुपये का उधार सामान लेके जा रहा हूँ। मैं क्या लेके जा रहा हूँ आपसे? 5000 रुपये का सामान उधार। तो अब इन्होंने गुड सोल्ड करे, इन्होंने गुड सोल्ड करे, और कैसे सोल्ड करे? क्रेडिट पे करे। तो आज से पता ही क्या बोलेगी जाके? जिया को बुला के बोलेगी, ये जो लौंडा आया है ना, ये टीचर तो है ही मेरा, लेकिन ये मेरा और साथ में क्या है? डेटर भी है, क्योंकि हमने इनको गुड्स कैसे सोल्ड करे हैं? क्रेडिट पे, और ये हमारे एसेट हैं। डेटर मतलब एसेट, और कैसे वाली एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट बाद में समझाऊंगा। करंट एसेट वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पैसा दे देगी, ठीक है, ये बाद में समझाऊंगा। हाँ, विद इन ईयर वाले। करंट एसेट का मतलब विद इन ईयर पैसा मिल जाएगा। तुम पूछो, तुम्हारे मन में कुछ डाउट है, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो। आपको लगा कि हम अभी मुझे पता चल जाता है तुम कुछ पूछना चाहते हो, तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चन है। लाइन का थोड़ा मतलब नहीं हाँ समझा, तो है ना तुम्हारे मन में? हाँ, हाँ, मुझे पता चल जाता है भाई देख के। सुनो
भाई ये दाढ़ी सफेद होगी, 2 दिन देख सफेद बाल भी आ गए ठीक है। तो पता मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तुम सोच के हैरान हो जाओगे। इतनी एज मेरी लगती है ना, 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 2008 से, 15 साल से। अब तो कोई सर कैसे पढ़ा रहे हो 15 साल से? 2007 में 12th के पेपर दिए थे, 2007 में 12th के पेपर दिए थे। 12th के पेपर देते ही एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और वहाँ पे 3 बच्चे 12th के पढ़ाए पहली बार, फिर अगली बारी फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर पहली बार 2011 में। अब तो जो तुम मुझसे पढ़ रहे हो यहाँ पे, कल को तुम ही मेरे साथ पढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे लिए प्राउड की बात होगी कि नहीं होगी? मेरे साथ ही पढ़ा रहे हो हैं। तो मैंने जिस इंस्टीट्यूट में अकाउंट सीखा था वहीं पढ़ाया 3 साल, फिर उसके बाद मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। 2016 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं देख के बता देता हूँ कि डाउट है समझिएगा। अब तेरे मन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन तेरे मन में कोई चीज़ थी तो बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना भाई, पूछा कर, बिंदास पूछो। देखो, डेटर कोई व्यक्ति कब बनेगा? अगर तुमने उससे पैसा लेना है, लेकिन इतनी बात खत्म नहीं हुई, तुमने उससे पैसा इसलिए लेना है क्योंकि तुमने उसे गुड्स क्रेडिट पे दी, क्योंकि तुमने उसे गुड्स कैसे दिए हैं? क्रेडिट पे दी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कलवा था, कलवा था, उसने मेरे से पैसे लेने हैं, लेकिन मैं उसका डेटर नहीं हूं क्योंकि मैंने उससे गुड्स क्रेडिट पे नहीं लिए। समझ गए मेरी बात? अब मान लो तुम्हारा किस चीज का बिजनेस है? ऑटोमोबाइल्स का, ठीक। क्या क्या प्रोडक्ट बताओ, क्या बेचते हो? मैं, मेरे क्या काम आए हैं? हेलमेट वगैरह। अब मैं तुम्हारे पापा के पास गया, ठीक है, मैंने कहा सर एक हेलमेट दे दो सर, मैं दे दूंगा पैसे। तुम्हारा नाम क्या है? हरमीत। मैं कहा मैं हरमीत का टीचर हूँ सर, मुझे सर आप, मैं आपको पैसे दे जाऊंगा सर, मैं आपको पैसे दे जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, 1 महीने के मैं आपको पैसे दे जाऊंगा। अब ये बताओ, गुड्स होल्ड कर रहे हैं तुम्हारे पापा मुझे, हाँ या ना? उधार में कर रहे हैं? मैं तुम्हारे पापा का क्या हुआ? डेटर, डेटर हुआ। और मैं तुम्हारे पापा का डेटर हुआ, और डेटर भी कैसा? एसेट। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। क्यों? तुम्हारे पापा मुझे देख के स्वैग में आएंगे कि नहीं आएंगे? और मैंने अगर 2-3 महीने तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पापा, पता चला कि तुम्हारे पापा पीटीएम के लिए आए हुए, तो मैं चुप जाऊंगा कि नहीं चुप जाऊंगा कि वाओ उनके तो पैसे देने थे, ठीक है। फिर मैं फटाफट कहूंगा यार पहले ना उनके 1000 रुपए दो ठीक है, पहले। समझ रहे हो मेरी बात? तो डेटर का रिलेशनशिप कब बनता है? अगर तुमने किसी से पैसा लेना है, लेकिन किस बात का लेना है? गुड्स का पैसा लेना है, क्योंकि तुमने उसे गुड्स कैसे बेचे थे? क्रेडिट पे बेचे थे। अब बताओ, अब कोई डाउट है तो? अब क्लियर हो गया? तुमने पैसा, अगर नहीं, अभी भी तुम्हारे मन में 1% तो कोई बात चल रही है, पक्का क्लियर है ना? ठीक है। तो जब भी हमने किसी से पैसा लेना है और गुड्स होल्ड करने का लेना है, तो बताओ तुम किस चीज का बिजनेस है तुम्हारा? जॉब थी तुम्हारी तो आप यार, लेकिन वो उसमें तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारा? बैंक में जॉब वाले मेरे किसी काम के नहीं है, हैं? जॉब वाले डेटर बन नहीं पाए, लेते हैं सर्विस और फिर वो आगे प्रोवाइड करते हैं। समझ गया। नहीं काटना। तो तुम्हारा किसी का बिजनेस है? बैंक में बहुत पैसे वाले लोग हैं। हाँ, किसी का बिजनेस है? मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे को ये बिजनेस की जिसकी नॉलेज नहीं है उसमें नहीं पढ़ाऊंगा। सुनो, अब एक बात समझना, अगर तुम किसी मोनिका कैफे वाले के पास गए, ये पूरा लिख देता हूँ यार, अजीब लग रहा है हाँ, अगर तुम मोनिका कैफे, तो कोई जाएगा नहीं ऐसे, सिर्फ के लिए निकल आई ना, सिर्फ के लिए निकल आई, ठीक है। यूअर्स वाले पे गए हैं, आ गया ना एक और, नहीं देखा हुआ तुमने? तुम बता दो यहाँ कोई। अपना ढाबा वाले का जो छोले भटूरे वाली ब्रांच है, उसे यूअर्स छोले भटूरे बोला जाता है। देखो, अपना ढाबा में खाना मिलता है, उसके बगल में छोले भटूरे मिलते हैं, तो तुम उसे बोलते हो अपना ढाबा से छोले भटूरे लाए हैं, लेकिन उसका असली नाम है यूअर्स छोले भटूरे। हाँ लिखा हुआ है वो, तुम भाई उसका नाम यूअर्स है वो, हाँ छोटा लिखा हुआ है। चलो अपना ढाबा से, चलो अपना ढाबा से लाते हैं, चलो अपना ढाबा से हम छोले भटूरे लेने गए, ठीक है। अब हम जब गए तो फिर से मैं खड़ा हो गया मैं बड़ा लीचर, मैं तो आपके बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब मैं आपके बच्चे को पढ़ाता हूँ, तुम तो सर हर जगह हमसे होते थे, हमारे टीचर है ना, उनको कुछ उधार मत देना भाई, ऐसा नहीं हूँ मैं, ठीक है। फिर से मैं गया, मैंने 2 प्लेट छोले भटूरे खाए हैं, मेरा खूब सारा पेट निकल गया, ठीक है। खा के मैं कह रहा हूँ कि सर पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा। अब बताओ, उन्होंने मुझे गुड्स सेल करे हैं, गुड्स होल्ड करे हैं, और कैसे करे हैं? क्रेडिट पे। तो मैं उनका कौन? डेटर। मैं उनका डेटर। तो डेटर का मतलब द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर। आगे ऐड करो, दे आर द एसेट्स फॉर द बिजनेस।
वो बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। देखो, दे आर द एसेट्स फॉर द बिजनेस। अब तुम्हें समझ में आएगा कि एसेट्स में मैंने एक बात बताई थी कि बाद में समझाऊंगा, अपनी कॉपी में देखो, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी एंड राइट लिखवाया था कि लिखवाया था? इसलिए राइट लिखवाया था। अगर तुमने किसी से पैसा लेना है तो वो भी तो तुम्हारी एसेट है। तुम्हारे पास पैसे लेने का क्या आया? राइट आया ना। तुम्हारे पास पैसे लेने का राइट नहीं आया। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा क्योंकि मैंने तुमसे सामान लिया है, तो तुम्हारे पास राइट आया कि नहीं आया? तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर से 2000 रुपये लेंगे। तो एसेट, बस इतना याद रखो, डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने पैसा लेना है। क्यों लेना है? वो हमसे क्या लेके गया था? गुड्स अधूरा रहेगा। गुड्स कैसे लेके गया था? क्रेडिट पे लेके गया था। गुड्स कैसे लेके गया था? भाई कैश वाला डेटर थोड़ी ना होता है। कैश वाला डेटर थोड़ी ना। देखो, मान लो मैं रिमोट बेचता हूँ यहाँ पे, रिमोट रिमोट रिमोट, तुम आओ मेरे पास, आओ। तुमने कहा भैया एक रिमोट देना। एक मिनट भाई, एक मिनट। एग्जाम्पल में ना फील आना चाहिए। पैसे का रख दिए मैंने। हाँ ये ले, चलो जी, ये लो, ये पकड़ो। अब देखना, अब फिर से जा, फिर से हाँ, फिर से जा, रीटेक। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ रिमोट रिमोट रिमोट, ये आया मेरे पास। क्या रखे आ रहे हो भैया? रिमोट बेच रहे हो। गुड्स है मेरे लिए? हाँ या ना बोलो, गुड्स है कि नहीं? मैंने कहा ये लो रिमोट, लाओ पैसे। सेल हुई? कैसे वाली हुई? कैश। जाओ ले, रिमोट तो लेके जा। हाँ, तो ये क्या हुआ? कैश से। क्या ये मेरा डेटर बना? नहीं बना। अब तुम आओ, तुम आओ, हाँ तुम आओ। मैंने कहा रिमोट रिमोट रिमोट, मैंने कहा लो रिमोट, पैसे बाद में दूंगा। चलो ठीक है, जाओ ले जाओ, ये रिमोट ले गया। सेल हुई? मैं बिजनेस हूं, सेल हुई? कैसे हुई? क्रेडिट। ये मेरा आज से कौन? डेटर। कैश वाले से नाम नहीं पूछा जाता, क्रेडिट वाले से पूछा जाता। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, पैसे बाद में दोगे? कहाँ रहते हो? एड्रेस बताओ। समझ लो अब है कि नहीं मेरे पास राइट? क्या नाम है? एड्रेस ऐसे कुछ भी बोल दो, वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे ठीक है, HDFC बैंक के पास, ऐसे कुछ भी। मकान नंबर 300। अच्छा, कब से रहते हो? अब पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? अब तो इंफॉर्मेशन लूंगा। कैश वाले से पूछूंगा, समझना। अब एक ऐसे समझना, अगर तुम मेरे पास आई और मेरे से कैश में सामान लेके चली गई, मैं तुमसे कहाँ रहती हो, तो तुम तो मेरे को पिटवाओगी। वो तो बड़ा गंदा दुकानदार है, मेरे से पूछता है कहाँ रहती हो, मेरा नंबर मांगता है। ठीक है ना? कैश वाले से कुछ नहीं पूछते, क्रेडिट वाले से। तुम आओगी सामान लेने, मैं कहूँगा अच्छा उधार चाहिए, कहाँ रहती हो, नंबर लिखवा के जाओ, ताकि कल को तुमसे फोन करके पैसे मांगूंगा ना तो समझ गए ना? अब तुम्हें अच्छे से समझ हो गया कि डेटर कब व्यक्ति बनता है? जब वो इन दोनों में से मेरा कौन डेटर बना? ये बना। ये तो कैश में सेल ले गया था ना। ठीक है, लाओ रिमोट वापस देना, पैसे मेरे ही थे। अच्छा, तो अब तुम्हें डेटर समझ में आ गया है ना? चलो, तो डेटर हमने समझ लिया। चलो अब तुम्हारी अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आगे